दोस्तों, अगर आपने भी एक पेमेंट बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सोचा है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इतने ब्रॉड लेवल के सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है ना कि बाकी के पेमेंट बैंक इसके आसपास भी नहीं आते हैं। इसीलिए एयरटेल पेमेंट बैंक में आप किस तरीके से घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी बेनिफिट और चार्जेस है वो भी क्लियर करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। अब इससे पहले कि हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जाने, इस अकाउंट के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। एयरटेल पेमेंट बैंक में ना अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बिल्कुल ही इजी है। आप डिजिटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड फिर चाहे आपके पास कोई सी भी कंपनी का सिम हो, जियो हो, वीआई हो या फिर आपके पास एयरटेल हो, आप यहां पर अकाउंट ओपन कर पाएंगे। यहां पर इंस्टेंटली आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको मिल जाता है। अकाउंट ओपन करते ही आपको यहां पर वर्चुअल एंड फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर इंस्टेंट जनरेट होकर के आ जाता है एंड उस नंबर का यूज करके इंस्टेंटली आप अपने अकाउंट के साथ फोन पे, गूगल पे को लिंक करके यूपीआई का भी लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको यह वर्चुअल डेबिट कार्ड का फैसिलिटी लेना है तो हर साल आपको मेंटेनेंस के लिए 25 रुपए यहाँ पर चार्ज पे करने होंगे। वहीं फिजिकल डेबिट कार्ड घर पे मंगाने के लिए आपको 299 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करने होंगे। इस अकाउंट का सबसे खास बात मुझे जो लगा, जिस तरीके से अदर बैंक के ब्रांचेस होते हैं उसी तरीके से एयरटेल ने भी आपको लोकल मार्केट के अंदर अपने ऑफलाइन स्टोर्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं। जहां पर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऑफलाइन आप उस पॉइंट पे भी जाके विजिट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में जो भी आप पैसे रखेंगे उस पे आपको अप टू 7% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है ना, उसे ओपन करने के लिए आपको 100 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। मात्र 100 रुपए की इनिशियल फंडिंग में अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट क्या है ना कि अकाउंट ओपन करने के बाद भी आपको इस अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हर साल 100 रुपए यहाँ पर पे करना होगा। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम के आगे ही पेमेंट बैंक लगा होता है तो आरबीआई के रूल के हिसाब से पेमेंट बैंक के कुछ अपने ही लिमिटेशंस होते हैं। ये आपको ना ही क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकते हैं खुद से, ना ही आपको पर्सनल लोन ऑफर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंट में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप पैसे रखते हैं तो वो पैसे ऑटोमेटिक फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर आप इसका पासबुक लेना चाहते हैं तो नजदीकी एयरटेल पॉइंट पे जाके आप वो भी ले सकते हैं। एंड अकाउंट ओपन करने के बाद एयरटेल के ही एप्लीकेशन से आप कंप्लीट अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग की तरह एंड इंस्टेंटली फंड्स वगैरह को भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बाकी इस अकाउंट का फुल केवाईसी करवाने के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है। घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस अकाउंट का फुल केवाईसी भी हो जाता है, जिस अकाउंट को आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ बाद में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल यह आता है कि क्या हमें इतने सारे लिमिटेशंस और चार्जेस के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना भी चाहिए या फिर नहीं, जहां एक तरफ बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल बैंक है जो कि आपको ऑलरेडी जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एयरटेल पेमेंट बैंक ना मात्र 100 रुपए की इनिशियल फंडिंग के साथ आपका अकाउंट ओपन करवा रहा है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको रेगुलर पेमेंट के लिए, छोटे मोटे पेमेंट के लिए अकाउंट चाहिए और इंस्टेंट ही आपका अकाउंट ओपन हो जा रहा है 2-4 मिनट के अंदर ही, कम से कम डिटेल्स के अंदर, तो डेफिनेटली आप एक सेकेंडरी अकाउंट की तरह इसे कंसीडर कर सकते हैं। अभी अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो चलिए उसका प्रोसीजर भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या फिर इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको डायरेक्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद यहां पर आप जिस मोबाइल नंबर से खाता खोलना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहां पर फिल करके नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका सिम कार्ड एयरटेल का ही होना चाहिए। किसी भी कंपनी के सिम कार्ड के मोबाइल नंबर के साथ आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां पर डाल के लॉग इन करेंगे एंड जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होता है आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपसे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोले जाएंगे, लोकेशन वगैरह के सारे परमिशन को आप अलाउ करेंगे तो यहां पर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहीं पर आप ओपन बैंक अकाउंट का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहीं पर आप ऊपर देख सकते हैं अर्न 6.5% इंटरेस्ट आपको दिखाया गया है एंड ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिल गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म पे आ जाएंगे। आप जिसका खाता खोल रहे हैं उसका पैन कार्ड का नंबर यहां पर और आधार कार्ड का नंबर यहां पर डाल के नीचे इस वाले बॉक्स पे टिक करके ओपन माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अभी यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, जहां पर कैमरे पे जिसका आप खाता खोल रहे हैं उसका चेहरा वेरीफाई करना होगा। इसके लिए नीचे आपको यहां पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड अभी आपके सामने आपके फोन का फ्रंट कैमरा कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। आप जिसका खाता खोल रहे हैं उसका चेहरा इस स्क्वायर शेप के बीच में लाना होगा एंड यहां पर आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उनको बोलना है कि अपने आंखों को कैमरा के अंदर ही 2 बार झपकाएं, यानी ब्लिंक करें। उसके बाद यहां पर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। अब एक और ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाता है। ओटीपी यहां पर डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे
उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज आया है जहां पर कंप्लीट योर अकाउंट एक्टिवेशन लिखा हुआ है। यहां पर हमें आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई करना है, तो नीचे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप डिजी लॉकर के पेज पे रीडायरेक्ट होंगे जहां पर आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको डिजी लॉकर के अंदर लॉगिन करना होगा। पहले से अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो ऐसे पेज में यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। देखिए, आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उसी मोबाइल नंबर से आपका डिजी लॉकर के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल सा, अगर पहले से अकाउंट है तो आप यहां पर मोबाइल नंबर फिल करके नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इस केस में यहीं पर साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर वगैरह डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे एंड आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी उस मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। ओटीपी यहां पर डाल के आपको साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट का एक्सेस देने के लिए यहां पर बोला जा रहा है आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपके कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड वगैरह आपके कुछ डिटेल्स फेच किए जाएंगे, यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं। सिंपल सा आपको नीचे अलाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे डिजी लॉकर से हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स को ऑटोमेटिक फेच कर लिया गया है। यहां पर हमारा फोटो, नाम, जेंडर, कंप्लीट जो परमानेंट एड्रेस है एंड जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, सारी चीजें यहां पर हमें दिखाई जा रही हैं। ऊपर यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर जो भी हमारा एड्रेस दिखाया गया है, इस एड्रेस पे अगर हम फिलहाल रहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे हम टिक कर देंगे। अगर फिलहाल इस एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो इस बॉक्स पे हमें टिक नहीं करना है, सीधा आगे बढ़ जाना है। फिलहाल हम इसी एड्रेस पे रहते हैं तो इस पे टिक करके नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहां पर हमें एनुअल इनकम बताना होगा, तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं इन ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी के नीचे आपको मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड, वरना आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे यहां पर आपको ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपको अपना काम बताना है। आप जॉब करते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, कोई खुद का काम करते हैं तो बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट और अदर्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। नीचे यहां पर आपको अपना कंप्लीट पर्सनल ईमेल आईडी फिल कर देना है। यहां पर आपसे फिजिकली डिसेबल्ड पूछा जाता है, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो पे टिके रहने देंगे। यहां पर अगर आप अपने खाते में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। यहां पर अगर आप अपने खाते में एईपीएस डेबिट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो पे टिक रहने देंगे। जैसे कि मैंने नॉमिनी वाले ऑप्शन पे यस कर दिया है। अब यहां पर नीचे इस वाले बॉक्स पे टिक करके नीचे हमें प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब क्योंकि हमने पिछले पेज में नॉमिनी को ऑप्ट किया था, तो जिसे भी हम नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं उसका डिटेल्स इस वाले पेज में हमें एंटर करना होगा। अब अगर आपने पिछले पेज में नॉमिनी वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट किया होगा तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। अब पिछले पेज में क्योंकि हमने नॉमिनी को ऑप्ट किया था, इसलिए जिसे हमें नॉमिनी ऐड करना है उसका डिटेल्स यहां पर एंटर करना होगा। अगर आपने पिछले पेज में नॉमिनी वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट किया होगा तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब जिसे आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं अगर, तो उसका फुल नेम आप यहां पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालेंगे, रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर नीचे आपको नॉमिनी का एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है वही अगर नॉमिनी का एड्रेस है तो आप यहां पर यस करेंगे। अगर कोई दूसरा नॉमिनी का एड्रेस आप देना चाहते हैं तो नो वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड उसके बाद नॉमिनी का जो कंप्लीट एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 में आप फिल करके नीचे प्रोसीड कर देंगे। अब फाइनली आपके सामने फंडिंग का पेज खुल करके आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कम से कम 100 रुपए का पहले फंडिंग करना होगा, उसके बाद ही आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अब आप चिंता मत कीजिए, अगर आप यहां पर 100 रुपए का फंडिंग करते हैं तो वो पैसे आपके अकाउंट में ही जाते हैं एंड उन पैसों को आप यूज भी कर सकते हैं एंड इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अब फंडिंग करने के लिए नीचे आपको अमाउंट फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। इस बॉक्स में आपको अमाउंट फिल करना है जितना भी आप फंडिंग करना चाहते हैं। कम से कम मैंने यहां पर 100 रुपए का तो अमाउंट फिल कर लिया है। आप चाहे तो 500 रुपए या फिर 2000 3000 रुपए भी फंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर 100 रुपए का अमाउंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो फोन पे, पेटीएम या फिर एयरटेल यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहां पर फोन पे को सेलेक्ट करके नीचे पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद इसने हमें फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर लिया है 100 रुपए के पेमेंट के पेज पे। यहां पर हमें पे वाले बटन पे क्लिक करना है, यूपीआई पिन डालना है एंड सिंपल सा पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा यहां पर अकाउंट एक्टिवेशन का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आप फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज नहीं करते हैं, पहले से कोई अकाउंट नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड के फोन पे या फिर फैमिली के किसी मेंबर के फोन पे, गूगल पे से पेमेंट यहां पर कंप्लीट करवा सकते हैं। अब आप ऑटोमेटिक इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं जहां पर कांग्रेचुलेशंस लिख करके आ चुका है एंड अब यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। नीचे स्टेप 2 के अंदर आप देख पा रहे होंगे लोन का आपको ऑप्शन मिला है। आप यहां पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके यहीं से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो हमें लोन वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना है। अब जब हम नेक्स्ट आएंगे तो यहां पर हमसे हमारे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का एमपिन मांगा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको एमपिन याद नहीं है तो फॉरगेट एमपिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आप 4 अंकों का एमपिन रखना
रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट करके नीचे कंफर्म करेंगे, तो उसके बाद जो आपका एमपिन है वो सेट हो जाता है एंड आप जो है नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं जहां पर डैशबोर्ड पे ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप खुल करके आ जाता है। यहां पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए बोला जा रहा है, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक का तो उसके बेनिफिट्स आपको दिखाए जा रहे हैं एंड यहां पर ऑर्डर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप ऑर्डर नाउ वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप व्यू वर्चुअल कार्ड पे क्लिक करके आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर देख सकते हैं, उस नंबर का यूज करके आप कोई भी कार्ड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अब यहां पर फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाने के लिए नीचे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे यहां पर आपको 349 रुपीज का पेमेंट करना होगा अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना है तो पे वाले बटन पे आप क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मंगाना है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब यहां पर आपका अकाउंट तो ओपन हो चुका है। अब आप दोबारा से जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहीं पर नीचे आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट का कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अकाउंट में कितने बैलेंस है आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आप मनी को ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने हिस्ट्री को देख सकते हैं एंड साथ में यहीं पर आपको डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप का पेज आएगा इशू वर्चुअल कार्ड का। यहां पर नीचे आप इशू माई कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाता है एंड यहां पर आपका कार्ड का नंबर, जो भी सीवीवी एक्सपायरी डेट वगैरह होता है, नाम वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब अगर आपने अकाउंट ओपन करते टाइम पे फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर नहीं किया है तो यहीं पर भी आपको ऑर्डर योर फिजिकल कार्ड नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे एंड 349 रुपीज का पेमेंट करके यहां से भी आप फिजिकल डेबिट कार्ड को अपने घर के एड्रेस पे मंगा सकते हैं। एंड ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर आप देख पा रहे हैं, इस नंबर का यूज करके आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन के साथ लिंक करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। बाकी इस अकाउंट को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी के भी अकाउंट में पैसे भेजने के लिए आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर ही पैसे भेजने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड कंप्लीट अकाउंट का कंट्रोल मिल जाएगा, वहां से आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया किस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।